ऑपरेशन सिंदूर का आज तीसरा दिन है और पाकिस्तान पर एक के बाद एक जितनी भी उसने साजिशें की थी उसे भारत ने नाकाम कर दिया है। और इस वक्त इस बड़ी खबर के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं 25 बड़ी खबरों के साथ। और सबसे पहली खबर जो आ रही है, भारत पाकिस्तान के बीच भारी तनाव के चलते आईपीएल 2025 को स्थगित कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों के चलते बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है। सांबा में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 7 आतंकवादियों को बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया है। पाकिस्तानी फायरिंग के बीच घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकियों का एक बड़ा ग्रुप सीमा से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ ने किया ढेर। उरी पर भारी गोलीबारी, पाकिस्तान ने मोर्टार और आर्टिलरी से फायर किया। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे एनएसए अजीत डोभाल। आईबी चीफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ के डीजी के साथ गृहमंत्री की बड़ी बैठक जारी। भारतीय सेना ने कहा, पाकिस्तान सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पूरे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों से कई हमले किए हैं और पाक सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई बार सीज फायर का उल्लंघन भी किया। ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया गया है और सीज फायर उल्लंघन का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत ने कहा है कि जम्मू, पठानकोट और उधमपुर के मिलिट्री स्टेशन पर पाकिस्तान ने गुरुवार रात हमला किया, जिसे बेअसर कर दिया गया। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सभी मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने सफलतापूर्वक रोक दिया और उन्हें नाकाम कर दिया है। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन यानी S-400 ने इन हमलों को नाकाम किया है। पाकिस्तान के हमले से भारत के कई शहरों में ब्लैकआउट भी किया गया। थल सेना और वायुसेना ने पाकिस्तान के करीब 50 ड्रोन मार गिराए हैं। इसमें थल सेना की गन से लेकर मिसाइल तक का इस्तेमाल हुआ है। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सिस्टम के जरिए पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइल मार गिराए गए। इस बीच भारतीय सुरक्षा बलों ने कल पाकिस्तान के अत्याधुनिक विमान F-16 और JF-17 को मार गिराया। इसके अलावा पाकिस्तान के 8 मिसाइल और एवेक्स सिस्टम जो है उसको भी तबाह कर दिया। अमृतसर, पंजाब के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हवाई अड्डे के सभी कार्य अगले आदेश तक बंद कर दिए गए। पंजाब के होशियारपुर के पहाड़ी क्षेत्र से मिसाइल मिलने से दहशत फैल गई है। मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंच गई है, जांच की जा रही है। आज दोपहर में 3 बजे दिल्ली के पीडब्ल्यूडी ऑफिस पर लगे एयर सायरन की टेस्टिंग की जाएगी। करीब 15 से 20 मिनट तक ये सायरन दिल्ली में बजेगा। जनता से अपील की गई है कि वो घबराएं ना, पैनिक ना करें। पंजाब के बठिंडा से एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि एक खेत में किसी ड्रोन का हिस्सा गिरा है। कल रात पाकिस्तान की ओर से कई शहरों में ड्रोन से अटैक किया गया था, जिसको लेकर भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। राजस्थान के जैसलमेर के किशन घाट में मिला विस्फोटक। स्थानीय निवासियों ने पुलिस और प्रशासन को दी सूचना। मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन, विस्फोटक को नष्ट कर रही है टीम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। आतंकियों के जनाजे में शामिल होकर पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। सांबा में बीएसएफ ने बड़ी घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। बॉर्डर पर हो रही फायरिंग के बीच कुछ लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ ने इस घुसपैठ को नाकाम कर दिया है। अंबाला के डीसी ने आदेश दिया है कि रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लाइटें बंद रहेंगी। ब्लैकआउट का दिया आदेश। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि हम इन लोगों को थोड़ा शांत होने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हम युद्ध के बीच में शामिल नहीं होने जा रहे हैं, जो मूल रूप से हमारा काम नहीं है और अमेरिका की इसे नियंत्रित करने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। भगवान न करे ये परमाणु संघर्ष में बदले। हम इन चीजों को लेकर चिंतित हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बात करके तनाव कम करने की अपील की है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच दुनिया के कई देशों ने किया भारत का समर्थन। सऊदी, यूएई, ईरान भारत के साथ खड़े नजर आए।
ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि किसी भी देश को आतंकवादी हमलों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। वहीं ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा कि भारत का गुस्सा जाहिर करना जायज है। रूस ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करते हैं। सैन्य कार्रवाई को लेकर चिंता ज्यादा है, दोनों देश संयम बरतें। इजरायली राजदूत ने कहा है कि भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करते हैं। आतंकियों को पता हो कि जघन्य अपराधों से बचने के लिए छिपने की कोई जगह नहीं है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत के साथ हम एकजुट हैं। आतंकवादी समूहों के खिलाफ जंग में भारत का समर्थन करते हैं। भारत ने जम्मू कश्मीर में जो जल विद्युत बांधों, सलाल बांध और बगलियार बांध के अधिकतम गेट्स खोल दिए हैं। खबरों के मुताबिक इन दोनों बांधों के आसपास के इलाकों में भारी बारिश के बाद भारत ने कदम उठाया है। इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ये दूसरा सख्त कदम है।